गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एपिसोड नंबर 230। आदित्य का दिल अब उतनी तेजी से नहीं धड़क रहा था जैसा पहले था। उसे महसूस हो रहा था कि जब जब वो सांस को अंदर या बाहर ले रहा था तब गन का लोहा उसके पेट से टच हो रहा था। पर कहीं ना कहीं उसे अपने शरीर से इतनी पास उस गन को महसूस करके अच्छा लग रहा था। उसे इस चीज से रिलीफ मिल रहा था कि आखिरकार वो किसी तरीके से अपनी एक चीज को खत्म कर सकता है। लेकिन वजीर को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि उसे पता था कि अब जो भी होने वाला है और जिस तरीके से वो सारी चीजें वैसे ही प्लान करके चल रहा है, ये उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। लेकिन उसे इस चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो उस आखिरी दिन को आदित्य की मदद करके ही बिताना चाहता था। रास्ता खराब था और आसपास जंगल था, इसीलिए उसने गाड़ी की लाइट चालू की और थोड़ी देर में ही वो वहां पहुंच गए। वजीर ने देखा कि सामने एक रोल्स रॉयस खड़ी है। उसके बाहर दो फिगर खड़े हैं और उन्हें दूर से देखते ही समझ आ गया कि वो अनुराग और निखिल ही हैं। जब आदित्य और वजीर ने उन्हें देखा तो एक बार फिर से गुस्सा उनकी रगों में दौड़ने लगा। फिर वजीर ने गाड़ी को उनके सामने रोक दिया। जब लाइट उनके चेहरे पर पड़ रही थी तो दिख रहा था कि वो स्माइल कर रहे हैं। आदित्य और वजीर दोनों में से कोई भी गाड़ी में से उतरने को तैयार नहीं थे। आदित्य के मन में सोच चल रही थी कि शायद ये एक ट्रैप है जो उन दोनों ने बिछाया है। आदित्य को ये फीलिंग इसलिए आ रही थी क्योंकि उसे कहीं भी मृणाली नहीं दिख रही थी। लेकिन वो इस चीज को सोचकर खुश था कि अनुराग और निखिल ने हिम्मत करके उसके सामने आने का फैसला किया है, और शायद यही उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। वहीं वजीर इसलिए कुछ नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसे भी बस इस चीज का इंतजार था कि अनुराग और निखिल क्या करते हैं, और वो उसी हिसाब से अपने प्लान को आगे ले जाना चाहता था। तब अनुराग 2 कदम आगे आया और उसने कार की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, आदित्य, मुझे पता था कि तुम अपने एक चेले वजीर को लेकर आओगे ही सही, लेकिन ये बात बस तुम्हारी और मेरी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम खुद बाहर आ जाओ। वजीर, तुम अंदर ही रहना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन सब के बीच में तुम्हें कोई नुकसान झेलना पड़े। जब अनुराग ने यह कहा तो वो घूर के बस कार की तरफ ही देख रहा था। उसे कांच के उस पार वजीर और आदित्य दिख रहे थे, जो बस कंटिन्यूअसली उसे ही देख रहे थे। तब वजीर ने वैसे ही देखते हुए आदित्य से कहा, तुम्हें पता है ना, ये चाल है इनकी। हाँ, लेकिन मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना है होगा ही। मैं बस इन दोनों को अब जिंदा नहीं देख सकता। आदित्य ने बिना कुछ सोचे ही कहा। उसके मन में अभी भी उन दोनों के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो बस चाह रहा था कि वो अभी गेट खोलकर बाहर निकले और दोनों को एक एक गोली मारकर इस गेम को यहीं खत्म कर दे। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ये किसी तरह का ट्रैप होगा तो उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मृणाली कहां पर है, और इसलिए वो शांत बैठा रहा। तब वजीर ने आगे कहा, ठीक है, जैसा तुम सोचो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम जल्दी से भागकर कार के अंदर आ जाना, और फिर बाकी चीजों को मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आदित्य ने कहा। उसने भले ही वजीर को यह कह दिया हो कि वो उसे बुला लेगा, लेकिन उसे पता था कि वो गन को अपने साथ लेकर जा रहा है, और शायद उसे कभी वजीर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। उसने सोचा कि अब उसे बाहर जाना ही होगा, और वो कार का गेट खोलकर नीचे उतर गया। फिर वो धीरे धीरे करके चलता हुआ आगे गया और उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। जब निखिल और अनुराग ने उसकी तरफ देखा तो वो दोनों फिर से साथ में खड़े हो गए, और तब अनुराग ने हंसते हुए कहा, निखिल, मुझे समझ नहीं आता कि ये साला मरता क्यों नहीं है। इसे कितना भी ज्यादा परेशान कर लो, इसके चेस्ट में चाकू घुसा दो, इसे खाई में फेंक दो, फाइटर्स से लड़वा दो, पता नहीं ये जिंदा होकर वापस क्यों आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी जिद्दी आदमी है कि मरने के लिए तैयार नहीं हो, और ना ही इतना खराब आदमी है कि नर्क में इसके लिए कोई जगह ना हो। तो फिर मैटर क्या है? जब निखिल ने अनुराग का सवाल सुना तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई, और फिर उसने हंसते हुए ही अनुराग से कहा, मैटर कुछ नहीं अनुराग, बस फालतू का ड्रामा है। तुमने बचपन में वो कहानियां तो सुनी ही होंगी कि एक सुपरमैन होता है और उसे कितना भी मार लो वो मरता नहीं है। हम कितना भी उसे परेशान कर लें वो फिर से जिंदा होकर वापस आ जाता है।
और ये भी वही सुपरमैन है। लेकिन तुम्हें यह भी पता होगा कि हर सुपरमैन का एक क्रिप्टोनाइट होता है, और इस सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट है इसकी पत्नी मृणाली, जो अभी हमारी कार में बैठी है। तुम उसके बारे में तो मुझसे ज्यादा ही जानते हो, तो मुझे लगता है कि अगर इस सुपरमैन को मारना है तो हमें क्रिप्टोनाइट को उसकी छाती में घुसाना होगा। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, अनुराग ने पूछा। आदित्य को समझ आ रहा था कि अनुराग को सब समझ आ रहा है, लेकिन वो बस एक्टिंग कर रहा है। और तब निखिल ने वैसे ही कहा, मतलब यही अनुराग कि जिस तरह क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की छाती में लगता है तो वो मर जाता है ना, उसी तरह हमें इस सुपरमैन को मारने के लिए क्रिप्टोनाइट की डील रखनी होगी। सीधी बात कहूं तो अगर सुपरमैन जिंदा रहेगा तो क्रिप्टोनाइट को मरना पड़ेगा, और क्रिप्टोनाइट को जिंदा रहना है तो सुपरमैन को मरना पड़ेगा। समझ गए आदित्य? चलो मैं तुम्हारे लिए और सीधी भाषा में समझाता हूं। तो बात यह है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मृणाली को मरना पड़ेगा, और अगर मृणाली को जिंदा रहना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इस चीज को हल्के में मत लेना आदित्य, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम अगर मारने का डिसीजन ले सकते हैं तो हम मार भी सकते हैं। बस चॉइस तुम्हारी है कि तुम अपने आप को चुनते हो या फिर मृणाली को। जब आदित्य ने निखिल की यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, और उसे समझ आ गया कि वो फिर से किसी ट्रैप में फंस गया है जहां पर उसे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि यहाँ पर वो उन दोनों को ओवर पार कर सकता है और किसी तरह उनसे लड़के मृणाली को यहाँ से बाहर ले जा सकता है। यही बात सोचकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसे ऐसा करते हुए देख अनुराग और निखिल को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, और ना ही उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन चेंज किए। तब अनुराग ने कहा, ऐसी गलती कभी मत करना आदित्य, नहीं तो नुकसान सबको होगा। मैं बताता हूं तुम्हें। अनुराग ने इतना कहकर अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक रिमोट बाहर निकाला। तब आदित्य को समझ नहीं आया कि वो क्या है, और फिर अनुराग ने आगे कहा, तुम इसे ध्यान से देखो, ये एक बम का रिमोट है जो अभी हमारे पीछे खड़ी हुई कार के अंदर लगा हुआ है, और उसी में मृणाली है। वो इतना बड़ा बम है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़कर हम पर हमला करने की कोशिश की तो मैं उसे एक्टिवेट कर दूंगा। उसके बाद ये कार, वो कार, तुम, मैं, निखिल, मृणाली और वजीर सब के सब एक साथ मर जाएंगे। उससे ना तो तुम्हारा फायदा होगा ना हमारा, पर हाँ, मौत सबको मिल जाएगी। और फिर हम सब नर्क में मिले तो वहां पर हम अपनी दुश्मनी को आगे ले जा सकते हैं। अब आगे तुम्हारा फैसला कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। हम यहाँ शांति से बात कर रहे हैं तो तुम भी शांति से ही बात करो, और जल्दी से अपना फैसला सुनाओ। जब आदित्य ने अनुराग की इस बात को सुना तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, और वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे समझ आ रहा था कि वो किसी ट्रैप में फंस गया है, और ये ट्रैप या तो उसे मारकर दम लेगा या फिर मृणाली को मारकर। उसे पता था कि वो दोनों इतने बड़े साइको हैं कि वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। वो अपने मन में इस बात का डिसीजन नहीं बना पा रहा था कि वो किस तरह से इन चीजों को हैंडल करे। उसे अनुराग और निखिल को मारना भी था, और मारने के पहले उनके हाथ में से वो रिमोट भी लेना था। उसने सोचा कि वो एकदम से गन निकालकर उसे फायर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहली बार गन को इस्तेमाल करने वाला था और उसका निशाना भी इतना अच्छा नहीं है। अगर वो दोनों मिस हो गए तो अनुराग जल्दी से अपने हाथ में रिमोट का बटन दबा देगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके माथे पर एक बार फिर से पसीना आने लगा। उसे ऐसा घबराता हुआ देखकर अनुराग और निखिल को समझ आ गया कि वो क्या सोच रहा है, और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तब निखिल ने हंसते हुए कहा, आदित्य, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो हम सब मर जाएंगे। मुझे पता है कि तुम खुद नहीं मरना चाहते हो और मृणाली को जिंदा रखना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, हमारे पास आओ और अपनी जान दे दो, फिर सब सही हो जाएगा। हम तो पहले दिन से ही तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं, पर हमें पता है कि अगर तुम्हें कोई मार सकता है तो वो तुम खुद हो। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अगर तुमने हमें मारने की कोशिश की और गलती से हम मर भी गए तो FIR हमने पुलिस स्टेशन में पहले ही तुम्हारे नाम की रजिस्टर करवा रखी है।
कि अगर हमें कुछ हुआ तो वो जाकर तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे। हमें पता था कि तुम जब बख्शी विला से निकलोगे तो तुम्हारे पास रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं और तुम वजीर के यहाँ पर ही रहोगे। हम 3 दिन से वहां पर नजर रख रहे थे और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अब तुम आ गए हो तो उसमें यह भी जान लो कि उस FIR में वजीर, जुबेर, अमित और हर उस आदमी का नाम जो तुमसे अभी कनेक्टेड है उसमें लिखा है तुम सब अंदर जाओगे। इसलिए जो फैसला लेने वाले हो वो सोच समझ कर लेना और चीजों को ज्यादा सिंपल रखोगे तो उतना ही अच्छा होगा। अगर तुमने हमें मारने की कोशिश की तो शायद तुम सब एक साथ मर जाओगे। तो सबकी लाइफ और डेथ का डिसीजन तुम्हारे पास ही है आदित्य। अनुराग ने भी निखिल की तरह ही हंसते हुए कहा। आदित्य के मन में अब भी यही चल रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो इस चीज के लिए श्योर नहीं हो रहा था कि उसे अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए या फिर सबकी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो गलत फैसला लेगा तो या तो मनाली और वजीर की जान खतरे में होगी या फिर उसकी वजह से ही सबकी जान खतरे में आ जाएगी। उसे अब एक बार फिर घबराहट होने लगी और वो बस यही सोचने लगा कि अब अगर उसने सही फैसला नहीं लिया तो क्या होगा। थैंक्स फॉर हियरिंग और सॉरी दोस्तों कि आज सिर्फ एक ही एपिसोड अपलोड हुआ, क्योंकि पॉकेट एफएम हर हफ्ते की तरह आज 7-8 एपिसोड अपलोड नहीं किया, सिर्फ एक ही किया है। हो सके तो कल शायद कुछ एपिसोड्स अपलोड करें। सो लेट्स सी। थैंक यू।